क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस खुशी में गोपी के साथ नाच रहे हैं? नहीं सर, अब नहीं पूछ सकते। हमारा मतलब है पूछ सकते सर, आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? सर हम नाच रहे थे क्योंकि वो हम जा रहे थे वहां से, तो अब उधर से आवाज किसने दिया हमें? और अरे सर, आप सच बोलने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं सर, कमिश्नर साहब इज अंडरस्टैंडिंग, वो समझेंगे। आप सच सच बता दीजिए, आपकी माताजी ने आपसे क्या बात कही थी, आपसे वादा लिया था। कमिश्नर साहब को बताइए, आपकी माताजी ने आपकी कुंडली पंडित जी को दिखवाई थी, तो पंडित जी ने क्या बताया कि आपके ग्रह एकदम डामाडोल चल रहे हैं। तो एक हफ्ते के लिए, एक उसके निवारण के लिए, एक हफ्ते तक आपको एक बुजुर्ग, एक बूढ़े आदमी के संग नाचना है, जिससे ग्रहों को शांति मिलेगी और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। एग्जैक्टली यही सर, यही रीजन है। इसलिए गोपी जी से कोई बूढ़ा आदमी तो यहाँ है नहीं, तो हम इनके साथ नाच रहे थे, बस सिंपल एज दैट सर। उस हिसाब से तो सर एक बुढ़ा और है, मेरे जीजू, इनके साथ भी नाचिए फिर आप। Shut up! मैं बुढ़ा कहाँ हूँ? मैं तो अभी जवान हूँ। Of course. मेरी उम्र ही क्या है? 75 साल, 75 इयर्स, और सर्टिफिकेट में झूठ लिखवाई हुई है 20 साल कम करके, जिसकी वजह से अब तक नौकरी कर रहे हैं, मुफ्त की नौकरी कर रहे हैं। मुझे दीदी ने सब बता दिया है, सर्टिफिकेट की 15 जेरॉक्स निकाली है मैंने। ये छोड़िए इन बातों को। वैसे मिस चौटाला सर, उस जमुना दास वाले केस का क्या हुआ? छतरी वाले केस का? सर वो केस थोड़ा डेड एंड पे आके रुक सा गया है, पर निराश होने वाली कोई बात ना है। आई एम एट इट सर, मैं बिल्कुल लगी हुई हूँ उस केस के पीछे। अगर तो वो छतरी रावणपुर में है तो सूनर और लेटर हमारे हाथ में होगी। गुड, वेरी गुड, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। थैंक यू सर। ओके, चलता हूँ मैं। जीजू कच्चे आम ले जाना, आज पना बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बचा दिया। हमें उस वक्त ना दिमाग में कुछ नहीं, ये सही बात है सर कि मैंने आज आपको एकदम आउट ऑफ लाइन जाके बचाया है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब हो गया। आप मन में बताइए, ये आपको क्या हो जावे? नहीं मतलब आपको कोई बिल्लू जैसी बीमारी हो गई क्या कि आप बिल्कुल पाए जाते हैं आजकल? काश हम आपको बता सकते कि हमें क्या हो जाता है। आखिर क्यों आप हमको हर चेहरे में दिखती है? कैसे बताएं आपको? बस बहुत हो गया बे, बहुत हो गया ये सब। हम अभी जाकर बाबा जी से मिलते हैं और कह देते हैं कि अब हमसे बिना आई लव यू बोले रहा नहीं जा रहा है। बस बहुत हो गया। बता दीजिए अब आप। यार एक आदमी मुंह के आगे से निकल गया, मैं बात कर रही हूँ यार। हाउ रूड! क्या यार मतलब? शर्मा गई जी वो। शट अप। सॉरी। अरे छोड़ो मुझे क्यों यहाँ पे लेके? अरे मेरी बात सुनो, मुझे मालूम है। सुनो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? आंटी जी मुझे छोड़ दो। अब आएगा मजा, मैडम देंगी सजा। हलवे में पंजीरी है। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। वेरी गुड। अरे दद्दू, तुम चौकी के अक्षय कुमार है रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों वरुण धवन है जा रहा है? हाँ, मैं हीरोइन हूँ। कौन सी फिल्म की हीरोइन हो रही हो? आंटी चढ़ी अटरिया पे या हमार चाची च्यवनप्राश? अरे कहाँ मैडम, अरे मैं तो बस नाम की हीरोइन है रही हूँ। इनसे मिलो, ये हमारे हस्बैंड। नमस्ते करो। नमस्ते मैडम, हम हैं भौचक सक्सेना। मुझे इसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। क्या कर दिया इसने? हाँ?
क्या है, हम लोग है ना रोमांटिक होके एक ही छतरी में बस चौक पे घूम रहे थे और घूमते घूमते हम लोग वो विक्टोरिया चौक है ना उसके पास पहुंच गए। और उसके पास खड़े होके हम लोग बतिया रहे थे और तभी इसने तुम्हारी बीवी छेड़ दी। अरे कहाँ मैडम, छेड़ देता तो हम कोई बुरा थोड़ी मानती। हम तो इस बात पे नाराज है रही है मैडम कि इन्होंने हमारी मर्जी के बगैर हमारी फोटो खींच ली। जरा सोचो मैडम, क्या इज्जत रह जाती है हमारी सोसाइटी में। मेकअप थोड़ी किया हुआ था हमने। अगर हमने मेकअप किया हो तो 50 फोटो खींच लेते हैं। अच्छा, ये मेकअप नहीं की हुई शकल है। मुंह धुलवा दूं मैडम इनका? रहने दे यार, नाली चौक हो जाएगी यहाँ चौकी की। क्या रे छोटू, क्या ज्यादा मस्ती खोरी का फ्लैश चमक रहा है? होशियारी का जूम इन चल रहा है? जो 40+ आंटियों का फोटो सेशन करे घूम रहा, तू कतई तुलकास बेकर लग रहा है यहाँ। नहीं मैडम जी, मैं इन आंटी जी की फोटो क्यों खींचूंगा? मैं तो उस स्टैचू की फोटो खींच रहा था जो विक्टोरिया चौक में है, जिसे मैं अपने अखबार में छापने वाला था। मैडम जी ये देखिए, 20 साल पुरानी फोटो है मेरे पास। उस समय ये स्टैचू ऐसा था। अरे आंटी, तुम्हारी फोटो ना है भाई, टेंशन मत लो। बेकार में आ गए हो चौकी हो तो स्टेज। ये तो स्टैचू से। विक्टोरिया चौक पे ये जो स्टैचू है 20 साल पहले ऐसा दिखता था। हाँ मैडम जी, हाँ। थैंक यू। बाबा जी की जय हो। बाबा जी हम सॉरी, हम अपॉइंटमेंट के बगैर आ गए। हमने आपको फ़ोन किया था, आपका नंबर बिजी आ रहा था। खैर बाबा जी, हम आपसे ये कहने के लिए आए कि बस अभी हमें कंट्रोल नहीं होता। पानी सर के ऊपर जा चुका है बाबा जी। बाबा जी हम सपने देखते, गाने गाते, पता नहीं क्या क्या करते। बाबा जी हमें मिस चौटाला को आई लव यू कहना है। आई डोंट नो एनीथिंग बाबा जी। आई वांट टू टेल हर आई लव यू प्लीज, एनी हाउ प्लीज बाबा जी प्लीज। बजरंग बेटा, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम चंद्रमुखी से आई लव यू बोल सकते हो। नहीं 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 नहीं, सच में बाबा जी, सच में। मगर याद रहे, ये मुहूर्त सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही है। टाइम वेस्ट क्यों करते बाबा जी? टाइम बाय वेस्ट टाइम। अभी जाते, अभी जाकर आई लव यू कहते हैं। बजरंग बेटा, इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन मुहूर्त शाम के 6:30 बजे का है। इसलिए याद रहे कि जब भी तुम उसे आई लव यू बोलो तो ये देख लेना कि उस वक्त ठीक शाम के 6:30 बजे होने चाहिए, ना इधर ना उधर। आई लव यू बोल देंगे। बाबा जी की जय हो। आई लव यू बोल देंगे चौटाला को ठीक 6:30 बजे, ना इधर ना उधर। बजरंग। मॅडम कुठे गेली? है जी? मॅडम कुठे गेली? मैडम ही समझ में आया बस, बाकी तो कुछ समझ नहीं पाए हम। अरे मी विचारते कि मैडम किधर है? मैडम का पूछने वाली तुम कौन हो? मीना गणपतराव गोडबोले। ये तो 3 लोग हुए, बाकी 2 कहाँ हैं? देवा, अरे ये तीनों मैं ही हूँ। मेरा नाम है मीना गणपतराव गोडबोले। इस चौकी की नई हवालदारनी। आत्ता माझी सटकली। भैया
ये वही है। हाँ, ये वही है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। मीना गणपतराव गोडबोले। मीना, वेलकम टू ईमान चौकी। मैं तुम्हारा सबसे परिचय इंट्रोडक्शन कराए देती हूँ, है? सबसे पहले तो इस आदमी से मिलो। विश्व में जितनी भी चौकियां हैं उन तमाम चौकियों का सबसे सीनियर हवलदार यही है, ओल्ड मैन मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा। हेलो। और यह है बिल्लू। हाय। इनसे मिलो, ये गोल मुंह का है गोलू। नमस्कार। और ये सकीरा का हमशक्ल, द मोस्ट प्रीटी एंड हैंडसम मिक्स टुगेदर, मिस्टर सनी। नमस्ते। एंड एवरीबॉडी, ये है मीना, आज से हमारे साथ काम करेंगी। और हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। वेलकम। 6:30 बजने वाले, बेटा बोल डाल। लेकिन सबके सामने कैसे बोलेगा बे? अबे बिल्लू, गोपी नहीं, हवलदार नहीं आई है हमारी चौकी में। हाँ मीना, तो जरा इसके चौकी की सैर कराओ यार, लॉकअप दिखाओ, चौकी दिखाओ। क्यों मिचोड़ाला, राइट और रॉन्ग? अरे हाँ बिल्कुल सर, इनफैक्ट अरे राउंड मारो चलो जरा, और शहर भी दिखा दो इन्हें साथ में। अभी जाओ, तुम लोग भी जाओ, मजे करो, घूम कर आओ, चलो निकलो। या श्योर, कैरी ऑन। प्लीज कम मीना, हमारी चौकी में जल्दी जल्दी। हाँ है बस बहुत कुछ। आइए। मिचोड़ाला, कहना एक बात है जो कई दिनों से हमें आपसे कहना है लेकिन हम कह नहीं पाए, और ये वक्त सही है तो आज तो हमें आपसे ये बात कह ही देना है, बस डिसाइड कर दिया है हमने। सर और ऐसी क्या बात है, और इतने दिनों का भी आपने क्यों वेट किया सर? यू कैन टेल मी एनीथिंग। हाँ कह देते, बस एक जरा 6:30 बजने में 10 सेकंड बाकी है। क्या हो गया सर? सब इज एवरीथिंग ओके? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हमारे दुश्मनों के घर दावत खाने आई हो भूखी, हम यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। सर, कमिश्नर साहब। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, आज रात खुल जाएगा छतरी का रहस्य, बेफिक्र रहिए सर। कहाँ गई? कुछ हुआ था क्या? इधर है, और पास। बहुत जुल्म हो रहा है सर यहाँ पे। मिचोड़ाला, स्टैचू तो यही है, बताइए क्या करना है? सर देखिए, स्टैचू तो यही सा है। और सर कमाल बात देखिए कि अपना जो विक्टोरिया चौक है, तो विक्टोरिया चौक के ऊपर अपना लॉर्ड हेमिंग के स्टैचू की तो पपड़ियां निकल गई, मतलब चेहरे पे बिल्कुल लग रहा है फेस पैक जवाब दे दिया है। अब देखिए सर, प्रशासन ने तो अपनी जिम्मेदारी कुछ निभाई नहीं, मेंटेन कुछ किया नहीं, इसलिए हालत इनकी स्टैचू की काफी खराब हो गई। लेकिन
वो तो भला हो बारिश का, भला हो ऊपर वाले भगवान का कि जो है सही मौसम पे बारिश भेज के खूब बढ़िया बेलें फूल सब बिल्कुल हरियाली वावा एकदम खिल आई है, तो इनका श्रृंगार हो गया स्टैचू का। लेकिन सर इस खूबसूरत से श्रृंगार के बीच में एक चीज जो छुपी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर। गली गली हम ढूंढ रहे थे क्या, बताइए सर पहली। हैं? हम गली गली क्या ढूंढ रहे थे? वो कुछ था ना, छाते ढूंढ रहे थे और क्या ढूंढ रहे थे? करेक्ट सर। हैं? हम तो ढूंढ रहे थे गली गली में छाते, लेकिन यहाँ तो लॉर्ड हैमिंग अपने हाथ में क्या लेके खड़े हैं, देखिए। आइए जरा। देखिए सर इस खूबसूरत शानदार से प्लेजेंट लुकिंग स्टैचू के हाथ में क्या है? दिल बदतमीज है, दिल बदतमीज है। देख लें सर दिल में झांक के कि कितना बदतमीज है। झांकिए झांकिए। हम आपकी मदद कर ले? नहीं, आप कर लीजिए। सर जी ये क्या वही जो हमें लग रहा है वो है, ये इसके अंदर? लाइए सर हाथ दीजिए। चौड़ाला हीरे है तो? हाँ सर हीरे हैं, लेकिन कोई मामूली हीरे नहीं, सेठ जमुना दास के 20 करोड़ के हीरे। कितने के? 20 करोड़। ये हीरे मुझे दे दो। ये हीरे मेरे। क्या रे हीरे हीरा लाल थारे कैसे हो गए हीरे? सर मन ने तो दिखे यो हीरो का लुटेरा है। हमें भी ऐसे ही लग रहा है। मैं चौड़ाला बे क्यों दे बे हीरे हैं? अबे तेरी तो। आगे मत बढ़ना, हीरे मुझे दे दो। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ सर कि देखिए जीवन है तो हीरे तो आ जाएंगे। जी जी। कोई नहीं यार, गोली वाली चलाने की क्या जरूरत है, ये लो तुम्हारे हीरे हैं? ये लो कैच। अबे क्या है भैया, ये तो बच्चों के खिलौने की पिचकारी है। सच सच बोल, कौन है तू? सेठ जमुना दास। अरे अरे हाँ ये तो सेठ जमुना दास ही है। अरे इनकी तो फोटो देखी थी फाइल में। वही वही, थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन है वही। सेठ जी आपकी पिचकारी ले लीजिए। सॉरी हाँ सॉरी। लेकिन सेठ जमुना दास आपकी यो हालत और इस तरह भेष बदल के छुपे छुपे क्यों फिर रहे हो आप? पिछले 10 सालों से छिपा हुआ घूम रहा हूँ, अपने हीरो को तलाश कर रहा हूँ। और पुलिस में इसलिए नहीं आया कि अगर उनको पता चल जाता तो मेरी जान को खतरा था। मैडम उन्हें छोड़िएगा मत। अरे उन्हें किन्हें, किसे नहीं छोड़ूं? कौन? मैडम जुगल किशोर, मेरा अकाउंटेंट, उसी ने ये सब किया है, वही मेरे हीरो के पीछे है। जुगल किशोर, ठीक है सेठ जमुना दास, यो रहे आपके हीरे, संभालिए अपनी अमानत। और रही बात उस जुगल किशोर की, तो अगले 24 घंटे में वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, यो हमारा आपसे वादा है। थैंक यू बेटे, अगर आप तुम ना होते तो मेरे हीरे मुझे कभी नहीं मिलते। आपके हीरे आपको जरूर मिलते सेठ जमुना दास, क्योंकि चंद्रमुखी के रहते कोई किसी का हक ना तो छीन सकता है और ना ही मार सकता है, क्योंकि चंद्रमुखी के पास कानून का साथ है और सर पे माता रानी का हाथ है।
आइए भैया आइए, आइए बैठिए भैया। बारिश के भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का अपना अलग ही मजा है। या ब्रो, मुझे जोर से लगी है च्वास इज द। मेरी सास मुझे कहती है मैं आदमी हूँ एकदम बकवास इज द। भैया वो इतनी बुजुर्ग हैं, वो जो भी कहती है ना बिल्कुल सही कहती हैं। वेल खैर भैया ये सब छोड़िए ना, फिलहाल चाय पीते हैं। अरे भाई चाय वाली, जरा 2 चाय देना, अदरक इलायची वाली। ओह माय गॉड, मॉम आप बेच रही हैं चाय इज द। उफ उफ, हाय हाय इज द। साए, गरम गरम साए, साए तो पीना ही होगा क्योंकि जो सासा है वो सासी नहीं, और जो सासी है वो सासा नहीं। ये क्या बोल रहे हैं मैडम आप? ये कौन सी भाषा है? भाषा नहीं, सासा। ये खास मिशन है जी कोई? खास नहीं, सास। सासा जो सासी नहीं है। अरे गोलू चाय बोल जरा। यस मैडम। ये आए। व्हाट्सअप, अदरक इलायची चाय पियोगे दोनों? पीनी? अच्छा मजाक कर लेती है मैडम आप। हाय मारिए मैडम मारिए, और मारिए, मार मार के मेरे गालों का गुलदस्ता बना दीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैडम आपने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। एक तो आते के साथ ही जो है तुम्हें चाय ऑफर करी, तू कह रहा अच्छा नहीं किया। नहीं ऐसे कौन से कांटे बिछा दिए थारी राह में मैंने, जो यहाँ कतई लोटा लंगूरी वाली बात कर रहा। वेल मॉम, कल आपने हमें चाय पिलाई 30 इज द, एक चाय की 100 रुपए ली फीस इज द। हाँ 30 कप चाय पी है मैडम हम दोनों ने, और 3-3 हजार रुपए भी दिए हैं आपको। और आप तो मतलब ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है। आर यू मैड? नहीं, हैव यू फाइनली लॉस्ट योर मार्बल्स? नहीं क्या है ये, क्या बकवास कर रहे हो? मैं चाय वाली हूं मैं। ऐसा यही एक बड़ा सा ना भगोना चढ़ाऊंगी मैं अंगीठी पे कतई आग में, और उसमें डिप 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 अदरक और इलायची की जगह तुम्हें डुबाऊंगी दोनों को। यहाँ जो कतई फालतू बात करी है टिटियारेपन की। वेल मॉम, वो आप ही थी जिसने कल हमें चाय थी पिलाई इज द। हसीना अगर धागा है तो मैं हूँ सिलाई इज द। मैं उधेड़ दूंगी थारी सिलाई, बकवास कर रहे हैं। हेलो गोपी जी, हाउ आर यू? मैं आ गया। गोपी जी, आपने जो कल भांग मंगवाई थी ना, उनके पैसे चुन्नू भंगेड़ी ने मंगाए हैं। वाह वाह, तो मतलब भांग चढ़ा के तुम दोनों को मैं चाय वाली लगी, चाय वाली में मुझे देख लिया, मतलब वाह। नहीं मैडम, मुझे भांग के बारे में कुछ भी नहीं पता है मैडम, ये तो तिपंके चल निकल यहाँ से, बाहर कर अपना हिसाब अपने इस पार्टनर के संग, चल। जी मैडम, हम तो हिसाब ले लेंगे। अरे क्या गोपी जी, आप भी ना, कसम से पैसे तो ले लूंगा मैं। और तू क्या रे, बब्बुओं से जैसे गाल निकाल के दूध के दांत टूट गए था रे, जब भांग चढ़ाने की तेने आदत शुरू। आ जरा, आ जरा अंदर चल, चल।
अंदर क्या हो रहा है? पिटाई बिल्लू की। तो इसके बाद आपका नंबर है? वेल, आइए मैडम आइए। थारी उम्र का लिहाज चल रहा है, ये बता दूं मैं तेने। एक तो शकल नाकाबिले बर्दाश्त है, दोबारा अगर ऐसी हरकत करी तो बेटा ये जो भांग चढ़ाई है ना, ऐसी उतारूंगी कि दोबारा कोई चीज चढ़ाने लायक ना रहेगा तू। आज चाय वाली में दिखाई दे रही हूँ, कल को कहेंगे मैडम आप तो भजिया बेच रही थी सड़क पे खड़ी हुई। नहीं कहेंगे मैडम, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जरूर ना हम लोगों से ही कोई गलतफहमी हुई है, वो आप नहीं थी, मैडम नहीं थी भैया। मैं अंदर जाके समझ गया हूँ, आप यही समझेंगे या अंदर जाना है आपको भी? यही ठीक। Well, mom, we are sorry. Is the truck car and lorry is the. Shut up. मैडम ये रही गर्मा गर्म चाय। चलो चाय पियो, मीना को भी दो चाय। पियो चाय, पियो पियो। दर्द हो रहा है क्या? रोज का है यहाँ ये। गुड मॉर्निंग मैडम। आए। देखा मामा आपने, अब ये नाच गाना होगा चौकी में। केस को उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का। ये भी एक सीनियर हवलदार बैठा है, उसकी थोड़ी बहुत शर्म हो। देख लो अब ये होगा यहाँ पे। मन में सब दिखता है मिस्टर चुगल किशोर। वेल, सॉरी मैडम। आइए। चमचे। थैंक यू सर। जीजू को दीदी ने कहा था कटहल लेके आने के लिए, तो आपने लाके दे दिया दीदी को कि नहीं? Shut up! ये तेरा और तेरी दीदी का घर नहीं है, ये चौकी है, चौकी, समझा? पुलिस चौकी। घर में झगड़ा कर लिया करो ना जाके यहाँ पे बाहर। अरे घर में भी करते हैं, तेरे को क्या लेना देना? बकवास बंद कर। सॉरी सर, मैं तो ऐसे ही थोड़ा। आना आज आप घर पे, दीदी निचोड़ेंगे आपको अच्छे से। सर परेशानी बताइए, आप काफी परेशान से झल्लाए हुए से आए हैं, क्या हो गया? वो मिस चौटाला, ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हम लोग कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे। बताइए। अच्छा मैडम, मैं सेठ हूँ। सेठ छाबड़िया। स्वेटर ऊनी है, गर्लफ्रेंड की मांग सुनिए। मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, 3 दिन बाद शादी है। अरे तो खुशी की बात है ना, इसमें परेशानी की बात है? अब तो गर्लफ्रेंड की मांग सुनी नहीं रहेगी। कांग्रेट्स। अरे मेरी शादी नहीं, बेटी की शादी है। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड की एक बेटी है जिसकी शादी है? नहीं नहीं, बेटी तो मेरी है। गर्लफ्रेंड किसकी है? अरे गर्लफ्रेंड तो किसी की भी नहीं है। लेकिन आपने कहा गर्लफ्रेंड की मांग सुनी है, तो मेरी गर्लफ्रेंड की मांग सुनी है। तो बेटी किसकी है? अरे बेटी मेरी है, मैंने 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। तो आप यहाँ निमंत्रण देने आए हैं, वैसे है कहाँ?
काठमांडू नेपाल में। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन मतलब नेपाल में शादी करने का के मतलब रीजन, यू लाइक नेपलीज? अरे मैडम, मेरी बेटी नेपाल काठमांडू में है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अरे तो शादी कहाँ है? चिटपुटियागंज में। ये किस तरह के दोस्त पकड़ के ले आते हैं आप? अरे तू 2 मिनट चुप रहना यार। एक मिनट मैं जरा क्लियर कर दूं, मतलब मैं अपनी समझ के लिए समझ लूं। आपकी बेटी की 3 दिन के बाद शादी है चिटपुटियागंज में, और आपकी बेटी जो है वो घूमने फिरने जो है नेपाल काठमांडू गई हुई है। आपको यही टेंशन है कि भैया शादी 3 दिन में कब आएगी नहीं आएगी, यही ना? करेक्ट मैडम, करेक्ट। लेकिन मेरी बेटी है ना, वो बदमाश हिप्पियों के साथ वो वहाँ काठमांडू गई है। अब मैं उससे शादी के लिए बुला रहा हूँ तो वो आ ही नहीं रही मैडम। मैडम अगर मेरी बेटी शादी के लिए यहाँ पे नहीं आई ना तो मैडम मेरी इज्जत की रजाई उधर जाएगी, मेरा पोजीशन का गद्दा फट जाएगा। स्वेटर उन्हीं, गर्लफ्रेंड की मांग सुनिए। मिस चौटाला सर, आप इस केस को सीरियसली लें। तो आपको क्या लगता है बाकी केसेस को मैडम मजाक में लेती हैं? मिस चौटाला, आपने इसको क्या एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ रखा हुआ? हमने कहाँ रखा है सर, आपने रखा है। हाँ मिस चौटाला, जैसे कि मैंने कहा कि आप इस केस को सीरियसली लें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी टीम लेकर नेपाल जाएं, इनकी बेटी को ढूंढकर शादी के लिए राजी करके वापस लेके आए। ये तो वैसे घर की बात है। किसके? गुड, वेरी नाइस। आप चिंता ना करें सर, मैं और हमारी टीम कल ही नेपाल के लिए कूच करेगी। शादी घूमा था बा, हम अपनी आंखों से देखा गोमा थापा को। इसका मतलब गोमा थापा जिंदा है। गोमा थापा बिल्ली भी पास है। म्याऊ। कहाँ है मैडम, कहाँ है मेरी बेटी? स्वेटर ऊनी है, गर्लफ्रेंड की मांग सुनी है। आजा भाई, टिक टिक टुक टुक। यो लीजिए अंकल जी, संभालिए अपनी अमानत। ले आए इसे हम नेपाल से खींच के। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने मेरी इज्जत की चादर फटने से, मेरा सम्मान का मटका फूटने से और मेरी पोजीशन की खटिया खड़ी होने से बचा लिया है। बढ़िया है अंकल जी, अच्छी बात है। छोरी का ध्यान रखिए, बढ़िया शादी कराइए इसकी धूमधाम से। थैंक यू मैडम। टिक टिक टुक टुक। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो। मैडम मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं भी जाके सेठ जी की बेटी की शादी में हो आता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई कुंवारा किसी की शादी में जाता है ना तो फिर उसकी भी हो जाती है शादी जल्दी। बेवफा, ये सिला दिया है तूने मेरी मोहब्बत का मुझे। अंजलि, मैंने तुम्हें वैसे प्यार किया जैसे मेंढक बरसात से करता है, चूहा गणपति के प्रसाद से करता है, जुआरी ताश से करता है, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारे भाइयों ने मेरा सर फोड़ दिया। अरे क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ अंजलि, क्यों?
मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूं। थैंक यू। कुछ हुआ था क्या? फिर से तूने हमें छुआ था। किस पोजीशन में पकड़ के रखा था भैया मैं तूने? मैं छोड़ा ला, रोज रोज का शोषण हमसे बर्दाश्त नहीं होता है बस। अरे नहीं सर, क्या है, अब बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही इसके, तो क्या कर सकते हैं। अरे तुम भी सुन लो भाई, क्या नाम है, मीना। अगर यो जो है कभी तुमको पीछे पड़ जाए या बदतमीजी कोई कर दे तो घबराना नहीं, कान उमेड़ देना इसका, ओके? हो सके तो थप्पड़ भी लगा देना दो पहले। अरे मिशोड़ाला छोड़िए ना ऐसे बातें। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। मिशोड़ाला हम क्या कह रहे हैं कि आज शाम 6:30 बजे आप क्या कर रही है ये बताइए। आज 6:30 बजे तो अपना क्या हम क्या सोच रहे हैं ना, इस भीगे भीगे मौसम में हम दोनों पकोड़े खाने चले। अरे वाह, आपने तो हाँ कर दिया, वेरी गुड। नहीं, मैंने कहा मैं तो सर अभी आई वाज कंटेम्पलेटिंग। अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो हम आपको एग्जैक्ट 6 बजे पिकअप कर लेंगे और फिर 6:30 बजे एग्जैक्टली कह देंगे। कह देंगे? हमारा मतलब है पकोड़े खाएंगे 6:30 बजे, हम आते हैं। एक मिनट, कौन हो? हैं? क्या किस लिए हो? काम कर लो कुछ, किसी काम तो आओ। सॉरी। एरिया का राउंड मार के आ रही हूँ मैं, चौकी संभालो। भानु मित्रा, वो देखा हम तुमको क्या बोलता था। खबर पक्की है, खोमा थापा जिंदा है। बिल्ली भी पास है। बैठिए। कल भैया सारी रात बारिश होती रही और मैं पता है क्या सोचता रहा। यही ना कि इस बरसात में तेरी गर्लफ्रेंड का तेरे हाथ में होता हाथ हिस्दा, तू रोमांस कर रहा होता उसके साथ हिस्दा। जो काम हो नहीं सकता मैं उसके बारे में नहीं सोचता भैया। तो फिर रहने दो फिर। नहीं, लेकिन जो हो सकता है उसके बारे में तो सोचता है ना आदमी। Well, what is that is the, चूहे को इंग्लिश में कहते हैं cat is the, रैट भैया। Yeah, this one. भैया मैं रात भर बारिश देख देख के ये सोचता रहा कल मैं जाके भजिया खाऊंगा, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेके यहाँ पे आया हूँ। तो हो जाए? Well, why not is the, भजिया होना चाहिए एकदम hot is the. आंटी जरा 2 प्लेट गरम भजिया देना। आंटी किसको बोला रे? हम आंटी नहीं है। तू मेरे को आंटी बोला रे? हम आंटी नहीं है, क्योंकि जो सास है वो सासी नहीं है और जो सासी है वो सासा नहीं है। ये आपकी सास कहाँ से आ गई? सास नहीं दादाजी, जो सास है वो सासी नहीं है और जो सासी है वो सासा नहीं है। अब मैडम को ये भी नहीं कह सकते कि वो भजिए बेच रही थी।
याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि अगली बार को तुम दोनों ये मत कह देना कि मैं भजिया बेच रही थी। क्या हाल है? यो देखो क्या लेके आई हूं मैं तुम लोगों के लिए, गर्मा गर्म भजिया। चलो शुरू हो जाओ। खानी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीना, ये ले बेटा भजिया खा, हाइट बढ़ा अपनी थोड़ी। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल। मैडम गोपी जी और बिल्लू भी कुछ भजिया की बात कर रहे थे। हाँ कुछ भजिया भजिया कर रहे थे, हमारे भी कान में बात आई। मौसम ही ऐसा शानदार हो रहा है, एकदम रिमझिम गिरे सावन बारिश टाइप, ऐसे में भजिया का मन तो करता ही है बालको। आई अंडरस्टैंड। कम ऑन बॉयज, गो फॉर इट। खा खा मीना, अरे इसको दो मीना को। गुड, एंजॉय। आपकी अपनी दुकान से लाई है भजिया? है? एक मिनट क्या कह रहा है? हमारी दुकान मतलब? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही एमी ही बात कर रहे हैं, एमी। शट अप। क्या कह रहा है? किसकी दुकान? ओ बिल्लू। क्या कहना क्या चाह रहा है तू? बोल, क्लियर बोल। मैडम मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर ये कोई मिशन है तो प्लीज बता दीजिए। काय का मिशन? व्हाट मिशन? क्या मन में क्या है? बोलो बोलो, फूट फूट मुंह से। मैडम पहले आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगी। अरे नहीं होंगी गुस्सा, नहीं होंगी गुस्सा, नहीं होंगी गुस्सा, बोलो। बोलना। 20 प्लेट भजिया खाई है मैंने और भैया ने, वो भी 200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से आपकी दुकान में। या मॉम 4000 ईच इज द, मैं 20 प्लेट भजिया गया खींच इज द। एक मिनट नहीं, कहीं तुम्हारे कहने का यो मतलब तो ना है कि भजिया मैं बेच रही थी वो? हाँ। हेलो गोपी जी। गोपी जी, ओ धतुरे के पैसे मंगाए धाकड़ धुरंधर ने। आपने जो कल मंगवाए थे। हाँ जाओ। पैसे तो लेके जाऊंगा। व्हाट्सएप। अच्छा, भांग चढ़ा ली थी तो मैं चाय वाली दिख रही थी, अब धतूरा चढ़ा लिया तो मैं भजिया वाली लग रही हूं। कल को कुछ और चढ़ा लोगे तो मैं ऑटो चलाती दिख जाऊंगी फिर तुम्हें, हैं? या मॉम मैंने मंगवाया था पर मैंने नहीं खाया धतूरा इज द, मैं बोल रहा हूँ सच, पूरा का पूरा इज द। हाँ मैडम, और मुझे तो पता भी नहीं है कि धतूरा होता क्या है। मैं लगवाती हूँ पता, चल। नहीं मैडम। आजूबा। मैडम इतने गुस्से वाली है? ना, मम्मी जी कहाँ गुस्सा करती हैं, वो तो प्यार करती हैं। जिस दिन तुम्हारे साथ करेंगी ना उस दिन पता चलेगा, है? आइए मैडम, प्लीज कम। ओ बिल्लू। तू बुढ़ाऊ, आगे से अगर मन ने पता लग गया या देख लिया या सुनने में आ गया या रूमर भी मैंने अगर सुन लिया कि ये भांग धतूरा या ऐसी कोई घटिया टाइप की चीज का तुम दोनों ने सेवन किया है, तो जीप के आगे दौड़ा दौड़ा के शहर के बाहर ले जाके एनकाउंटर कर दूंगी दोनों का, और केस बना दूंगी अलग।
फाइल कर दूंगी क्लोज। आगे बात समझ में नहीं आई? हाँ। बेवकूफ। दर्द हो रहा है? भजिया खाओ, कुछ नहीं, ये रोज का है। भजिया खाओ। सर, आप इस वक्त मतलब व्हाट आर यू डूइंग हियर सर? मिस चौटाला, हम सॉरी बोलने के लिए आए। वो हम आपको पिकअप करने वाले थे ना 6 बजे, और फिर हम भजिए खाने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि कमिश्नर साहब ने हमें बुला लिया और हमें वहाँ जाना पड़ा उनके पास। और हमारी दिल की बात जो मैं कहना था हम कह भी नहीं पाए। कौन सी बात सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थी कोई मिस चौटाला। एक्चुअली बात ये है कि आप हमसे प्रॉमिस करिए ना कि कल 6:30 बजे आप हमारे साथ कॉफी पीने चलेंगी। अच्छा ठीक है सर, कल चलेंगे कॉफी पीने। बट सर फिलहाल आप जाइए, ये मतलब जेंट्री यहाँ की उतनी फिर खास नहीं है ना, पॉस एरिया नहीं है, मतलब पड़ोसी समझेंगे फिर नाम बदनाम। नहीं ऐसी बात है तो आप अंदर जाइए, आराम करिए आप जाकर। हाँ, गुड नाइट मिस चौटाला, अच्छी लग रही है आप। नाइस। सिर्फ 5 दिन बचे हुए और 5 दिनों में 6:30 बजे शार्प हमें मिस चौटाला से आई लव यू कहना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से। भानु मित्रा, वो हम क्या बोलता है, बॉस को फोन लगाओ और उनको बोलो कि अब आगे हमें क्या करना है। डॉगी डेंजरस है। आओ, आओ। हेलो बॉस, कंफर्म हो गया है कि गोमा थापा जिंदा है। लेकिन कंफ्यूजन की बात यह है कि गोमा थापा जो नेपाल का इतना बड़ा डॉन है, वो यहाँ इंडिया में पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? सुनो, सिर्फ शक्ल देख के मत मानो, अच्छा से आजमाओ, ठोक बजा के देखो कि वो गोमा थापाई है ना या फिर उसका कोई हमशक्ल। करेक्ट बॉस, अब आप देखना कि हम क्या करता है, क्योंकि चुया चापलूस है। ਬਈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁੱਕੜ, ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ। बहुत ही घटिया सिंगर है आप। मुझे मालूम है, ये तू मुझे बार बार क्यों बताता रहता है? हैं? तो आप बार बार फिर क्यों गाते रहते हैं? चलिए स्कूटर स्टार्ट कीजिए। हो जाएगा, होता है नहीं होगा। तू कर ला। सॉरी भैया, सॉरी। ये स्कूटर भी ना भैया आपकी तरह है। वेल, हट जा, तीनों हाथ दूर,
ये बम फटने नहीं दूंगा, मैं फटने नहीं दूंगा, टेंशन मत ले, मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे टीनू, घबरा मत, ये बम ये तेरा ये गया, खुश, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ था क्या? तूने मेरे स्कूटर की चाबी उस गंदे नाले में फेंक दी है। अब घर कैसे जाएंगे? तो ऑटो करना पड़ेगा ना भैया। तो करना पड़ेगा, कहाँ ऑटो अभी? ऑटो के पैसे कौन देगा, तेरा चाचा? मैं दूंगा ना भैया, मुझसे गलती हुई है, मैंने फेंकी है चाबी, मैं दूंगा पैसे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वेल, वो आ रहा है ऑटो, उसे रोक इस दा, वरना गुस्से में मैं तुझे दूंगा ठोक इस दा। ओए ऑटो ओए! चल भाई, उल्टा घुमा ले तो। ओ बिल्लू! इधर जाना है। याद है ना भैया, मैडम ने क्या कहा था कि अगली बार ये मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे ऑटो चलाते हुए देखा है, और हमने उन्हें ऑटो चलाते हुए देखा है। हो ना हो भैया, ये जानबूझ कर ना मैडम हमें परेशान करने के लिए कर रही है ये सब। वेल ब्रो, मॉम हमें क्यों करेंगी परेशान इस दा? हसीनाओं को मैं चाहता रहूंगा जब तक है जान इस दा। तो पूना में घर में और कौन कौन है तुम्हारे? मैडम, मेरे बाबा गणपतराव गोडबोले और मेरी आई सुजाता गणपतराव गोडबोले। अच्छा, अपने माँ बाप की ओनली चाइल्ड हो तुम? ठीक है, मन लगा के काम करो, कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ पूछना हो, कठिनाई हो, डायरेक्ट हमारे पास आना। ओके। क्या सूरज की आखिरी किरणें, मारी चौकी की शान, क्यों मुंह पे 11:30 बज रखे दोनों के हैं? मैडम ये आप पूछ रही हैं? पूछ तो मैं ही रही हूँ, लेकिन गलती होगी यार, हैं? शाबाश! मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, प्लीज बता दीजिए कि आप हमारे साथ में आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? कल रात को आप हमें ऑटो वाली बन के मिली, आपने हमें ऑटो में बिठाया और रावणपुर के पूरे चक्कर लगवाए और 100 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए आपने हमसे। या मॉम, मेरी तो सारी सैलरी खत्म होगी जी, अब मैं लप्पी लूथरा को क्या गिफ्ट लेके दूंगा? भैया धन्य हो तुम लोग, और धन्य हूं मैं जो कतई झेल रही नहीं, मतलब वाह! ये मैं तुम्हें ऑटो वाली बनी दिख गई, मतलब है। अब मैं सोच रही हूँ कल मैं क्या बनी दिखूंगी तुम्हें, व्हाट आर माय ऑप्शंस? ऑटो वाली हो गया, चाय वाली हो गया, क्या बच के गया? सब्जी वाली? हाँ हो तो सकता है। शाबाश! ऐसा है गोपी बिल्लू, मजाक की बात होगी बहुत। एक बात मैं बता दूं तुम दोनों को, ये जिस तरह नए नए रंगरूट भर्ती हो रहे हैं ना चौकी में, जिस हिसाब से, ऐसा ना हो कि तुम जो है अपनी फालतू हरकतों की वजह से फटाफट रिप्लेस हो जाओ। नहीं नहीं यार, तू तो ऐसे ही बोलता रहता है। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है सब। हमने नहीं देखा दुखा कुछ।